Assalamu alaikum. In this video, we will be studying about introduction to SERDs. SERDs normally students के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि they have some weakness in their concepts about rational and irrational. So I suggest सबसे पहले आप रैशनल और इरेशनल पे मैंने एक वीडियो बनाई है, पहले आप उसको जाके देखें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम सर्ड्स में जब लफ्ज़ रैशनल और इरेशनल इस्तेमाल करेंगे तो उसका मतलब क्या है। तो बेटा सर्ड किसे कहते हैं? सर्ड बेसिकली कोई भी हमारे पास रूट हो सकता है, जो भी पॉजिटिव रैशनल नंबर का रूट होगा और वो इस फॉर्म में होगा, ये हाईलाइट किया मैंने, यानी n स्क्वायर रूट ऑफ a। डेफिनेशन पे बात करें तो क्या लिखा हुआ है कि असर्ड इज़ nth रूट। nth मतलब कोई सी भी पावर हो सकती है रूट की। आपको पता है यहाँ पर जो n लिखा होता है इट रिप्रेजेंट्स पावर ऑफ द रूट, यानी ये n जो है वो इंडेक्स ऑफ द रूट कहलाता है। सो इसका इंडेक्स कुछ भी हो सकता है, जैसे अगर आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है √2, सो √2 इज़ ऑल्सो अ सर्ड, √3 इज़ ऑल्सो अ सर्ड एंड 3√5, यानी रूट की पावर अगर 3 लिखी हुई है और उसके अंदर कोई वैल्यू 5 है तो वो भी सर्ड है। लेकिन सर्ड की खासियत क्या है? द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा और जब इसका रूट हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें और बाय एनी मीन्स, देन द आंसर दैट वी गेट इज़ एन इर्रेशनल वैल्यू। एंड शॉर्ट अगर देखा जाए रैशनल वैल्यू कौन सी होती है, दो टर्म्स हैं जो इसमें इम्प्लीमेंट होनी चाहिए और वो क्या हैं? और वो है ये हैं कि एक इर्रेशनल नंबर जो है वो दो चीज़ें, दो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहली ये है कि रैशनल नंबर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होता है, और दूसरा एक इर्रेशनल नंबर नॉन रिकरिंग होता है। सो अगर आप लोगों को ये पता नहीं है क्या टर्म्स हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है, जैसे यहाँ पर मैंने आपके सामने कुछ जनरल फॉर्म ऑफ सर्ड्स लिखी हैं, ये √2 लिखा हुआ है, तो √2 की जो आंसर आ रहा है कैलकुलेटर से करके वो आ रहा है 1.41422135, आपके सामने ये शो हो रहा है। तो ये जो रूट की वैल्यू शो हो रही है ना 1.41, इसमें देखो कि ये पॉइंट के बाद की वैल्यूज स्टॉप नहीं हो रही, 35 के बाद आगे कंटिन्यू और इसी तरह चलता रहेगा। तो जो स्टॉप नहीं होते इनको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं, और जिनमें आपके पास कोई एक सेम वैल्यू रिपीट नहीं हो रही होती उनको नॉन रिकरिंग कहते हैं। जैसे अगर हम 1/3 करें, हमारे पास आंसर 0.333 आता है, तो ये 0.333 जो चलता जा रहा है ये रिकरिंग है, ठीक है। सो 1.41422135 इनमें कोई रिपीटिंग पैटर्न नहीं है, इसीलिए ये नॉन रिकरिंग कहलाते हैं, ठीक है। तो इर्रेशनल नंबर्स की खासियत ये है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होंगे। हमें इजीली अगर चेक करना है कि एक सर्ड है या नहीं है, तो कैलकुलेटर में ये वैल्यू रखो, रूट निकालो उसका और चेक कर लो कि आपके पास आंसर क्या आ रहा है। सो दैट्स इट। ये हमारे पास इसकी खासियत है। बस एक चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है जो मेंशन करना चाह रहा हूँ कि बेटा यहाँ पर रूट की पावर कुछ भी हो सकती है और अंदर वैल्यू कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, और रूट की वैल्यू भी पॉजिटिव ही होगी, लेकिन कोई भी वैल्यू हो सकती है। इट इज़ नॉट नेसेसरी, आपको ये बात आइडिया होना चाहिए कि अगर सिंपल रूट लिखा है इसका मतलब कि इसकी पावर 2 है, ठीक है, और वो इस तरीके से इंडेक्स के लॉ के मुताबिक 1/2 काउंट होती है। अगर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो वो पावर 1/3 है, अगर यहाँ 4 लिखा है तो पावर 1/4 है। तो हम किस किस्म के सर्ट से डील करेंगे? नॉर्मली वी हैव द क्वेश्चंस इन एग्ज़ाम्स जो आपके लेवल पर होंगे वो सिर्फ एक ही सर्ट टाइप को कवर करेंगे जिसे हम बाइनरी सर्ट्स कहते हैं। एंड बाइनरी सर्ट्स आर
एज यू नो, आप लोगों ने कंप्यूटर पढ़ी होगी, या नॉर्मली बाइनरी का मतलब होता है 2। तो बाइनरी सर्ट्स वो होंगे जिनकी रूट की जो पावर है या इंडेक्स है वो 2 होगी। सो वी विल बी स्टडिंग ओनली बाइनरी सर्ट्स इन द लेटर वीडियोस बिकॉज इट्स इन आवर सिलेबस। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपके सामने मैंने कुछ वैल्यूज़ लिखी हैं, जैसे √2, √3, इन सब के वैल्यूज़ को गौर करें। इन सब के आंसर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। इवन √5 एंड √6, सिर्फ √4 है जिसका आंसर जो है वो 2 आ रहा है। तो ये जो आंसर इसका 2 है, ये हमारे पास रैशनल नंबर है, क्योंकि इसमें इट्स अ टर्मिनेटिंग वैल्यू। तो रैशनल नंबर अगर आ जाए तो फिर ये हमारे पास सर्ड नहीं काउंट होता। सो अगर ये √4 का आंसर रैशनल नंबर आ रहा है, सो इट इज़ नॉट अ सर्ड। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो कंडीशंस क्या क्या मीट होनी चाहिए कि एक ऐसे पॉजिटिव रैशनल नंबर का आंसर जो कि इररेशनल आ रहा हो, उसको हम सर्ड कहेंगे। ठीक है। सो दैट्स इट। ठीक है, दैट्स इट फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ सर्ट्स। I will be telling you more about surds in the next video.